तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज और आज है डेट 7 अक्टूबर। तो दोस्तों, आज तो ऐसी कोई न्यूज नहीं है, लेकिन मैं एक पुरानी न्यूज का बेसिकली आरबीआई से रिलेटेड है, उसी को आपको आज यहाँ डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप न्यूज देखिए। ईसीएल फ्रेमवर्क प्रपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अप्रैल 1 2027। आरबीआई के गवर्नर साहब ने कहा कि ईसीएल फ्रेमवर्क है। कौन सा? ईसीएल फ्रेमवर्क। ये काफी टाइम से न्यूज में दोस्तों, पिछले 4-5 साल से ये न्यूज में कभी आरबीआई कहता है इसको हम जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन फाइनली वो दिन आ गया जब आरबीआई ने अनाउंस कर दिया कि 1 अप्रैल 2027 से हम इसको अनाउंस इंप्लीमेंट करेंगे, ग्रेजुअली करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये होता क्या है, प्रोविजनिंग क्या होती है, मैं आपको एक शॉर्ट भाषा में समझना चाहता हूँ। बैंक का काम क्या होता है, मुझे इतना बता दो। बैंक का क्या काम क्या होता है? तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, बैंक का काम होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करके लोन देना। ठीक है, लोन देना। लेकिन कई बार लोन डूब जाते हैं। माल्या जैसे लोग भी तो होते हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी टाइप के लोग होते हैं जो बैंक के पैसे खा जाते हैं। तो जो ऐसे पैसे डूब जाते हैं उसको कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ऐसा लोन जो 3 माह तक, कुल मिला के इसको कहते हैं 3 मंथ तक अगर किसी लोन की इंस्टॉलमेंट बैंक को नहीं आ रही 90 दिन तक, तो उसको दोस्तों एनपीए कहा जाता है। अब एनपीए हो गया तो हो सकता है वो पैसा डूबने की संभावना प्रबल है दोस्तों। तो इस एनपीए के बदले में जो पैसा एनपीए हो गया, उसके बदले में आरबीआई को कुछ पैसा साइड में रखना पड़ता है, जिसको कहते हैं प्रोविजनिंग। क्या कहते हैं? प्रोविजनिंग कहते हैं। ठीक है, बट यहां तक आपको कोई दिक्कत हो बताओ मुझे। सबसे पहले अगर आप प्रोविजनिंग समझ गए तो मैं आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बैंक का काम होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करके लोन देना। अगर 3 महीने तक लोन वापस नहीं आया, उसकी किस्त वापस नहीं आया, तो उसको कहते हैं एनपीए। एनपीए होगा मतलब पैसा वो डूबेगा बैंक का। अब चूंकि डिपॉजिटर का इंटरेस्ट परमानेंट है, इसको डिपॉजिट का इंटरेस्ट रखना है, तो इस एनपीए के बदले में कुछ पैसा बैंक को अपने पॉकेट से निकाल के साइड में रख देना है, ताकि वो डिपॉजिटर का पैसा डूबे नहीं। इस कंसेप्ट को कहते हैं दोस्तों प्रोविजनिंग। आपने देख सकते हैं, इफ ए लोन डिफॉल्ट बैंक्स हैव टू सेट असाइड सर्टेन अमाउंट। क्या अमाउंट होगी, कैसे होगी ये सर्टेन अमाउंट? दोस्तों, इसके कई सारे मेथड होते हैं जो टाइम टू टाइम आरबीआई द्वारा बैंक पे लागू किए जाते हैं। जो अभी वर्तमान में जो मेथड है दोस्तों, जैसे कि कोई अमाउंट एनपीए हो गया, तो अब एनपीए होने के बाद कुछ परसेंटेज राशि उसको सेट असाइड करनी है, एक अलग अकाउंट में रखनी है। लेकिन दोस्तों, ये जो अभी वर्तमान जो ओल्ड मेथड चल रहा है, उसमें दिक्कत ये है कि जो प्रोविजनिंग करते हैं ना, वो एनपीए होने के बाद करते हैं। एनपीए के पहले का कुछ नहीं है। अगर आपको डिपॉजिट के टाइम पे ही कुछ आइडिया लग जाए कि भाई ये पैसा भविष्य में एनपीए हो सकता है, तो आप पहले से तैयार रखो। वही बात है, मानसून आया तो आपने क्या किया, छतरी निकाल ली नहीं, लेकिन मानसून की संभावना है तो आप पहले छतरी लेके साथ में चले। तो दोनों बातें। तो यहाँ पे जो ओल्ड मेथड में क्या करते थे, बारिश आती थी तब हम छतरी निकालते थे, तब एनपीए होता था, तब हम क्या करते थे, सेट असाइड करते थे उस प्रोविजनिंग को। लेकिन दोस्तों, जो न्यू मेथड है, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड ईसीएल मेथड, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड। ये याद रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ईसीएल मेथड का संबंध है आरबीआई से, बैंक से, ऐसा पूछ सकते हैं क्या, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो प्रोविजनिंग से संबंधित है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड। तो इस मेथड में दोस्तों, जैसे बैंक क्या करेगा, डिपॉजिट को लोन देगा ना, तो लोन में कितना परसेंटेज डिफॉल्ट हो सकता है, एनपीए हो सकता है, पहले से ही पूर्व अनुमान लगा लेगा कि भाई मेरा इतना पैसा डिफॉल्ट में हो सकता है। तो पहले से क्या करेगा, वो एक प्रोविजनिंग कर देगा। समझे दोनों को अंतर को? एक मेथड में तो एनपीए होने के बाद, लोग पैसा डूबने के बाद वो सेट असाइड कर रहा था, साइड में प्रोविजनिंग कर रहा था। लेकिन इस मेथड में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड में, नाम से एक्सपेक्टेड भविष्य में क्रेडिट लॉस हो सकता है, एनपीए हो सकता है, तो पहले से क्या करो, पहले से छतरी निकाल के रखो। ये मेथड ये कहता है दोस्तों, बैंक्स नाउ एस्टिमेट पोटेंशियल फ्यूचर। पहले से एस्टिमेट कर लेंगे कि फ्यूचर में क्या क्या लॉस हो सकता है, और पहले से एडिकेट प्रोविजनिंग इन्हें एडवांस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये काफी टाइम से चल रहा था। इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ये दोस्तों, इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ये। दुनिया के देशों में अधिकांश बैंक, जो जितने बड़े बैंक है और अच्छे जो यूरोपियन कंट्री है, वहां पर सब में यही प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे बैंक क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा इन मैनेजिंग बेड लोन। जो बेड लोन होते हैं उससे पहले से क्या करेगा, मैनेजमेंट कर सकते हैं। और जो अचानक से फाइनेंशियल स्टेट आता है ना, अचानक से क्या होगा, एनपीए हो जाता है, तो अचानक से जो बैंक में फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, उसको रिस्क को कम कर किया जा सकता है दोस्तों इसके माध्यम से। अब बैंक ने, इसने आरबीआई ने कहा कि बेसिकली इसको एक साथ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इसका इंप्लीमेंटेशन हम स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 2027 से, 1 अप्रैल 2027 से। और इसको कब तक लागू करेंगे, 31 मार्च 2031 तक। मतलब ग्रेजुअली हम धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि दोस्तों, जैसे ये ईसीएल मेथड आएगा, इसका मतलब है कि आप पहले से भविष्य का अनुमान लगा के चल रहे हो, तो भविष्य में अनुमान ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये प्रोविजनिंग की जो अमाउंट है ना दोस्तों, ये प्रोविजनिंग की अमाउंट बड़ी बनने वाली है। प्रोविजनिंग अमाउंट बैंक को अपने पॉकेट रखनी पड़ती है। इट मीन बैंक को अपनी कैपिटल ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए बैंक को तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए इतना टाइम दिया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का इतना है मेथड था। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।